बेटा अगर मैं बात करूं कि आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कौन सा होने वाला है, तो मुझे नहीं पता आप कौन सा आंसर देने वाले हो, क्या बोलने वाले हो, क्योंकि आप अभी बस 8th क्लास को क्रॉस करके आए हो। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, जो कि बिल्कुल सच है, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है क्लास 9th, जिसमें आप आए हो, अब एंटर हुए हो। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th साइंस के 2024-25 के सिलेबस के बारे में। एंड मेरी गारंटी है कि जब आप ये पूरा सेशन करके हटोगे, देख कर हटोगे, तब आपको कहीं और जाने की नीड नहीं होगी। एंड सेकंड चीज, आपकी सारी चीजें क्लियर हो रही हो, इसीलिए नहीं जाना पड़ेगा। तो बेटा आज हम बात करेंगे दो चीजों के बारे में। वो दो चीजें कौन सी हैं मैं बता दूं पहले ही। हम बात करेंगे साइंस के सिलेबस के बारे में, और हम बात करेंगे साइंस सिलेबस के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी कि किस तरीके से जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, उस फाइनल एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के। तो ओवरऑल अभी हम बात करेंगे उन चैप्टर्स के वेटेज की। तो दो चीजें हमें बात करनी है, एक उसका स्ट्रक्चर जो मार्क्स का है, और दूसरा सिलेबस। तो चलते हैं और देखते हैं कि भाई सीबीएसई में आपके साइंस के 9th क्लास के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको बेटा पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर्स की ही। ऑब्वियसली यहां पर आप लिस्ट देख रहे हो, चैप्टर्स कमिंग, जो चैप्टर्स आपको इस साल पढ़ने हैं, इस साल जो चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। अब कहीं पर भी आपको, जैसे आप ऐसे समझ करके देखो ना, कहीं आपको जाना है, कुछ आपकी मंजिल है, तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए। तो क्लास 9th को अगर आपको बहुत बढ़िया बनाना है, तो उसमें आने वाले चैप्टर्स पता होने चाहिए, उनका वेटेज पता होना चाहिए। और अगर आपको उनका वेटेज, उनका उनका जो चैप्टर है, उनके बारे में अच्छे से पता चल गया, तो आपके लिए बहुत आसान है क्लास 9th को दमदार करने का। चलो बात करते हैं। सबसे चैप्टर सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, वो है मैटर इन अवर सराउंडिंग। बहुत ही अच्छा सा चैप्टर, और ये आपको बेसिक आइडिया देगा बेटा मैटर के बारे में। मैटर, कुछ कुछ चीजें आप 8th ग्रेड में पढ़कर आए हो, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, और बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। तो पहला चैप्टर बेटा मैटर इन अवर सराउंडिंग। सेकंड चैप्टर है मैटर से ही इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो मैटर के बारे में आप इन दो चैप्टर्स में खूब भर भर के अच्छे से बढ़िया से नॉलेज पाओगे। नंबर 3 चैप्टर जो आपका आ जाता है, वो है बेटा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आप एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उनसे जुड़े हुए सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सब पढ़ोगे। और ये आपको चैप्टर बहुत बढ़िया बेसिक नॉलेज देगा अबाउट द एटम एंड मॉलिक्यूल। नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी कि एटम जो आप पढ़कर यहाँ पर आगे आओगे, उस इस चैप्टर में उसी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता लगेगा। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग मॉडल्स पेश करते हैं और बताते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। एंड फाइनली एटम का हमें स्ट्रक्चर मिलता है, और वहीं पर ही आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये कौन से नाम है, मुझे तो सुने हुए भी नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं सुने हुए लग रहे होंगे, इसीलिए तो क्लास 9th बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज लेकर के आता है आपकी पढ़ाई में। 5 यानी कि 5th चैप्टर की बात करें तो बेटा ये है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि यहाँ पर आप सेल्स के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी करोगे। 6 नंबर चैप्टर बताता है टिश्यूज के बारे में। क्लस्टर ऑफ सेल्स, सेल्स से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज की पूरी स्टडी। मोशन, मोशन फिजिक्स का एक सेगमेंट जो आपका है, उसमें फर्स्ट चैप्टर मोशन है। ठीक है, अभी हम सेगमेंट की बात करेंगे, तो मोशन में आप पढ़ोगे मोशन के बारे में बहुत अच्छे से। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ोगे इसके बाद। देन आपका 9th चैप्टर है बेटा ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बारे में बहुत बढ़िया से पढ़ोगे सुंदर तरीके से। एंड क्लास 9th में 10th चैप्टर जो है आपका वर्क एंड एनर्जी, और उसके बाद में साउंड 11th चैप्टर आ जाता है बेटा। लास्ट चैप्टर है 12th चैप्टर, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ये चैप्टर भी अपने में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं इन 12 चैप्टर के डिवाइडेशन की, यानी कि ये किस तरह से डिवाइड हुए। बेटा ये जो आपको शुरू के 4 चैप्टर दिख रहे हैं इधर यहाँ पे, ये आपके आ जाते हैं केमिस्ट्री के। ये आपके केमिस्ट्री के बेटा चैप्टर है, जिनका अपना वेटेज है 25 यानी कि 25 मार्क्स। तो यानी कि आपके एग्जाम में 25 मार्क्स की केवल और केवल केमिस्ट्री पूछी जा रही है। अभी हम टोटल सब सारी बातें करेंगे, ठीक है, सुनते रहो। सेकंड आपका जो पार्ट है वो है बायोलॉजी का।
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यहां से आपकी बायोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। साइंस के 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी में आपके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पहला चैप्टर, देन टिश्यूज सेकंड चैप्टर, एंड थर्ड वन इज इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। दिस इज आल्सो कम्स इन दी बायोलॉजी पार्ट, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके बायोलॉजी के हो गए। एंड बायोलॉजी का जो वेटेज है वो है बेटा 28 मार्क्स का। तो बायोलॉजी जो है उसका जो वेटेज है बेटा वो है 28 मार्क्स का, जिसमें ये चैप्टर भी इंक्लूडेड है, डोंट फॉरगेट, ठीक है ना। बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन, मोशन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क इन एनर्जी एंड साउंड। दीज 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आर फ्रॉम दी फिजिक्स सेक्शन। ये आपको फिजिक्स सेक्शन से इसके बारे में यहाँ पर आपको पता चलेगा, मतलब फिजिक्स के ये सभी चैप्टर पढ़ने होंगे। एंड इसका वेटेज जो है यहाँ पर देखना जरा, 27 मार्क्स है इसका वेटेज, यानी कि 27 मार्क्स का केवल और केवल फिजिक्स आ रहा है। 25 नंबर का केमिस्ट्री, 28 नंबर का बायोलॉजी एंड 27 मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा जा रहा है। एंड आप पता होना चाहिए कि आपका जो फाइनल, ये तो फिजिक्स का पोर्शन हो गया, अब बात कर रहे हैं कि फाइनल जो आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम में बेटा आपको 80 मार्क्स का थ्योरी पार्ट दिया जाता है। जो आपका पेपर बनकर आता है वो 80 मार्क्स का होता है। टोटल होना चाहिए 100 का ना। यस, अभी 20 मार्क्स बाकी हैं, वो है इंटरनल असेसमेंट के लिए। इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का होता है, जिसमें अलग अलग चीजें अलग अलग स्कूल वाले रखते हैं। डिपेंड करता है वो क्या उसमें इंटरनल असेसमेंट में आपको प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेक्ट वगैरह में, ठीक है। तो ये टोटल 100 मार्क्स आपके बन जाते हैं। अगेन 12 चैप्टर, 3 पार्ट है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, एंड जिसमें आपके जो वेटेज है, टोटल वेटेज की अभी हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल चैप्टर की भी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम कभी फिर बात करेंगे। 25 मार्क्स, 28 मार्क्स एंड फिजिक्स 27 मार्क्स, एंड टोटल 80 मार्क्स का थ्योरी पार्ट एंड 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट। बेटा ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम बनता है। अब बात करते हैं कि मैम क्या क्या इस सभी चैप्टर में, ये तो आपकी फाइनल चैप्टर है, बट इसमें भी पार्शियली टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि अपने बड़े भाई दीदी की बुक्स वगैरह उठा करके और समर वेकेशन में पढ़ना स्टार्ट कर देते। तो मैं बता दूं आपको कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, आपको पढ़ना क्या क्या है। अब आपको जो कुछ भी पढ़ना है, ये 12 चैप्टर की अगर हम बात करें, ये 12 चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बात करते हैं। क्या क्या डिलीट है इसकी बात करते हैं, कंप्लीटली क्या डिलीट हुआ था ये भी बात करेंगे। इन 12 चैप्टर की जो आपको पूरी की पूरी अगर बढ़िया से लाइव क्लास अच्छे से लेनी है, क्लासेस अगर लेनी है, तो आपकी अपनी ऐप वेदा ऐप पर मिल जाएगी, जहां पर आपको लाइव क्लासेस के अलावा आपके डाउट भी सॉल्व होंगे, आपको लर्निंग रिपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे आप अपनी रिपोर्ट ट्रैक करते रहें, अपना इंप्रूवमेंट करते रहें, ठीक है। रिवीजन बेटा आपको मिलेगा, टेस्ट देने का मौका मिलेगा, क्रिएट योर ओन टेस्ट में जाकर के खुद से टेस्ट बना सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन ऑन वन मेंटोरशिप जो बच्चों को चाहिए होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि नेक्स्ट आपका 10th है, उसके बाद में आप 11 12 अच्छा करना चाहो, क्योंकि आपको हो सकता है आपके ड्रीम हो, आपको बहुत सारे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में आपका अलग अलग एग्जाम्स में इंटरेस्ट हो, तो उसके लिए आपको अपने बेस जो है वो अच्छा करना है, 9 10th 11 12। तो उसके लिए आपको बेटा यहाँ पर ऐप पर क्लासेस मिलेंगी। फॉर नाउ क्लास 9th जो आपका अभी है, उसके लिए साइंस की क्लासेस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और उन चैप्टर की बात करते हैं जो चैप्टर आपके आपके फाइनल चैप्टर है, और वो चैप्टर जो आपके कंप्लीटली रिलेटेड है। तो 21-22 सेशन था जब आपके ये चैप्टर भी हुआ करते थे आपके सिलेबस में। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, कांग्रेचुलेशंस, ये है नहीं, ठीक है। तो ये आपके डिलीट हो गए, कंप्लीटली डिलीटेड। बात कर लेते हैं उन चैप्टर की जो अभी हम 12 चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या डिलीट हुआ है, क्योंकि आपके पास में अगर ओल्ड बुक है तो आप हटा दीजिए, आप न्यू बुक लीजिए, न्यू बुक डाउनलोड कीजिए, आपके साइट पर मिल जाएगी सीबीएसई के एनसीईआरटी के, सॉरी। तो मैटर इन अवर सराउंडिंग फर्स्ट चैप्टर में आपका कोई डिलीट नहीं हुआ है, टॉपिक कोई भी डिलीट नहीं, एज इट इज है। इस मैटर अराउंड अस प्योर में एक टॉपिक डिलीट होता है यहाँ पे, वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। यहाँ पे सेपरेशन जो टेक्निक्स अलग अलग बताई जाती थी पहले, जो आपके सीनियर्स होंगे उन्हें पता होगा, तो ये डिलीट हो चुका है, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो ये नहीं पढ़ने की नीड है आपको। एटम्स इन मॉलिक्यूल में बेटा मोल कंसेप्ट हट चुका है। मोल कंसेप्ट के अलावा उसके जो रिलेटेड टॉपिक्स थे, जैसे रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड नंबर, ये डिलीट है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि भाई एटम्स एंड मॉलिक्यूल में डिलीट है पार्ट,
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में कोई डिलीट नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं है, एज इट इज आपको जो पहले था वैसा ही यहाँ पर आपको मिला है। बायोलॉजी के सेक्शन में आते हैं तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में कुछ भी डिलीट नहीं है, आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। टिश्यूज में कुछ भी डिलीट नहीं है, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। बात अगर करें इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बायोलॉजी का 3rd चैप्टर, उसमें भी बेटा कुछ डिलीट नहीं है, सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। फिजिक्स में एंटर होते हैं सेक्शन जो आपका फिजिक्स का, उसमें 1st चैप्टर मोशन में आपका जो ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन था वो डिलीट हुआ है। इक्वेशन ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टॉपिक इसमें जिसमें उसका जो ग्राफिकल डेरिवेशन है वो डिलीट हुआ है, ओनली ग्राफिकल। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में बेटा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो था वो डिलीट हो चुका है, यानी कि आपको एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं पढ़ना है। ठीक है, ग्रेविटेशन में बेटा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ये जो एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी है वो डिलीट हो चुका है, ये आपको नहीं पढ़ना, बाकी सभी टॉपिक्स एज इट इज है। वर्क एंड एनर्जी में आपको बेटा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एक छोटा सा टॉपिक वो हट गया है, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। ठीक है ना, फिजिक्स क्लियर है। लास्ट और देख लो फिजिक्स का, साउंड में, साउंड जो चैप्टर है बेटा उसमें सुनार, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, जो आपका ये वाला जो टॉपिक है सुनार और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ये इसका ऑडिटरी एस्पेक्ट ओनली, ये आपका पूरा डिलीट है। अदरवाइज साउंड का जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो पूरा का पूरा एज इट इज आपको मिलेगा और आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मैम साइंस के सिलेबस की बात होगी, मैम वेटेज की बात होगी, मैम अगर हमें कोई भी मदद चाहिए होगी वेदा एकेडमी पर तो हमें कैसे मिलेगी। एक तो आपकी ऐप है जहां पर आपको नए नए डिफरेंट डिफरेंट और बढ़िया से फीचर्स मिल रहे हैं, जहां पर आपकी पढ़ाई होगी एकदम बढ़िया सी दमदार। दूसरा आपके पास बड़ा टेलीग्राम ग्रुप आ जाता है जो कि है t.me/veda9e, याद रहे t.me/veda9e, लिख लीजिए कहीं पे, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको ये लिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 बेनिफिट है आपके लिए। एक तो बेटा डेली पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेंगे, किसके, जो भी क्लासेस आप कर रहे होगे उन सभी के डेली पीडीएफ आपको यहाँ मिलेंगे, आपको असाइनमेंट, आपको टेस्ट वगैरह सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। अलग से प्रैक्टिस करने के लिए आपको बेटा क्विज मिलेगी, जिससे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और आपकी बढ़िया सी तैयारी हो। नंबर 3, हमेशा बच्चों को एक सवाल रहता है जिसका हमने ध्यान दिया कि अगर बच्चों को कुछ डिस्कशन करना होगा, अगर बच्चों का कोई भी डाउट है एकेडमिक से, आपके पढ़ाई से जो आपने क्लास किया, या अपार्ट फ्रॉम दैट कोई डाउट आता है, वेदा एकेडमी पर आकर के आप पूछिए, डिस्कशन या डाउट कर सकते हैं। चौथा नंबर है आपका बेटा पोस्ट, जो अलग अलग चीजों के लिए यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके आप अपना आइडिया, आप अपना जो भी थॉट है वो यहाँ पर रख सकते हो। तो पोस्ट अगेन अलग अलग चीजों के लिए जो क्रिएट किया जाता है उसमें आप पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टेलीग्राम ग्रुप, and the another one is the Veda Academy class 9th-10th YouTube चैनल। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपका YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ऐसे ही वीडियोस आपको क्योंकि मिलनी है, आपको और सारी चीजें अपडेट सारी चाहिए होंगी। ठीक है, वेदा अकेडमी का इंस्टाग्राम का जो पेज है इसे फॉलो कर लेना, कुछ सेकंड में बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ साइंस क्लास 9 सिलेबस एंड उसका जो वेटेज है, हमने काफी सारी बातें की। ध्यान रखना क्लास 9th है, बढ़िया करके जाना है। क्लास 10th में जब पहुंचोगे मुड़ करके पीछे सोचोगे देखोगे तो बढ़िया एकदम से अच्छी वाली फीलिंग, स्ट्रांग वाली बढ़िया पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए। तो ऐसा करना है तो आपको बढ़िया से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपको कोई भी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट में आप लिखकर हमें बता सकते हैं, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।